जय जिनेन्द्र सर। जय जिन पवन जी। आज लगता है खाली हम ही लोग दोनों हैं। बारिश आ रही है सही, आप ऑफिस में हूँ कंटिन्यूस। हाँ ठीक है, अगर 5-7 मिनट देखते नहीं होगा तो कैंसिल कर लेंगे आज। रचना ज्वाइन होने वाली थी, और कोई ज्वाइन? हाँ नहीं, और देखते हैं, रत्ना जी ने कहा था वो ज्वाइन करेंगी, बट और भी देखते हैं कोई ज्वाइन करता है तो नहीं, सिर्फ दो के लिए तो फिर मतलब नहीं है ना। हाँ हाँ। तो उधर फिर उधर कोई नहीं है? उधर कोई नहीं आया, मैं अकेला हूँ। ओहो, अनिल जी तो आज आई थिंक बैंक स्टेशन में नहीं है। ओके ओके ठीक है, जो भी है। शायद वो हिम्मत, बाहर जाने वाले थे। हाँ डेट। हिम्मत जी वगैरह भी नहीं है, संजय भी नहीं है। हम्म। तो देखते हैं, 15-20 मिनट बातें करते हैं, उसके बाद नहीं तो कैंसिल कर देंगे। ओके, 15 मिनट तो देखते हैं। ठीक है। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रवीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित उदित साजी सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। सहवर्तनी साथियों के चरणों में वंदन। तो कोई और कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं बस। हाँ, लाइक तो मैं ही प्रश्न पूछता हूँ। हाँ हाँ। आश्रव सावध्य या निर्वध्य? आश्रव। आश्रव सावत भी नहीं, निर्वत भी नहीं, वो तो कारण है, कर्म। हाँ तो कर्म आने के कारण है। नहीं। आश्रव तो अ, कारण है ना, कर्म चिपकने के। हाँ तो सावध्य या निर्वध्य? दोनों है सर। दोनों है। दोनों नहीं कैसे है हो। दोनों? दोनों शुभ कैसे है? योग योग योग, योग भी हो। मिथ्यात्व व्रत। योग शुभ अशुभ दोनों है, उसकी अपेक्षा से शुभ योग निर्वध्य हो गया और अशुभ योग सावध। हाँ चार बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर चार है। पूर्ण तो ये सावध हो। सावध्य और निर्वध्य दोनों है, क्योंकि उसमें शुभ योग और अशुभ योग दोनों आ जाते हैं। हाँ। भरत जी जुड़ गए हैं क्या? यस सर, जय जिनेन्द्र। ओके ठीक है, जय हिंद। आज सिर्फ हम लोग 4-5 लोग ही हैं, तो थोड़ा डिस्कशन करके अर्ली थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि फिर नहीं तो क्या है, रेगुलर वाले कोई नहीं है। हिम्मत जी भी शायद नहीं है आज, कुसुम तो है, हिम्मत जी शायद नहीं जुड़े हैं, और संजय भी नहीं है, अशोक जी भी नहीं है, अनिल जी भी नहीं है, धनराज जी वगैरह भी नहीं जुड़े हैं कोई। तो देखते हैं, लता जी भी नहीं जुड़ी हैं, तो रेगुलर वाले भी नहीं जुड़े हैं। हम भरत, आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो इजी है। हाँ आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, 25 बॉल वाले वो गुण साहब में इजी नहीं है। नहीं, इजी इजी भाई तुम्हारे लिए भरत इजी है, सबके लिए इजी नहीं होता है ना। ठीक है। ओके साहब, मेरे लिए तो नहीं नहीं, बोले। ओके। तो अभी अभी प्रश्न है पवन जी, दूसरा प्रश्न है, पाप सावध्य या निर्वध्य? कोई और उत्तर ना दे। आप सावध। पाप आप तो सावध हो गए। सावध्य ठीक है। भरत जी? पाप 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 सर, साव पाप सावध्य या निर्वध्य? सावध्य। सावध्य है। ओके, भाग्यश्री? सर दोनों नहीं। सर सर हाँ सर पाप सर दोनों नहीं है। पाप तो अजीब है। रिजल्ट हाँ, पाप दोनों नहीं है, ये हिम्मत जी की भाई सही सही जवाब आया हिम्मत जी की तरफ से। सर हिम्मत जी मैं भी वीडियो भी दिखा दो था, अपना। फर्स्ट आंसर हाँ, गलत था। मैंने गलत हैं? बोला। हैं? ये तो चेहरा। हाँ दिख गया, दिख गया। हाँ। तो पाप दोनों ही नहीं है, सही जवाब है एकदम। न तो सावध्य है न निर्वध्य है, क्योंकि पाप तो अजीब अजीब है। अजीब है, पाप अजीब है। अजीब है, तो पुद्गल है। न सावध्य है न निर्वध्य है, ठीक है। तो सही जवाब है एकदम। तो एक और प्रश्न था, पिछली बार 2 प्रश्न रह गए थे। एक प्रश्न था कि तीसरे गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं और कहाँ जाते हैं, और सिमिलरली दूसरे गुणस्थान में भी था ऐसा। तो
मैं सोचा कि एक मार्गणा द्वार होता है वो आज ले लेता हूं, तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा अपना कंटिन्यूटी वालों को भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये पुराने वाले आंसर को और थोड़ा विशद रूप में हर गुणस्थान की दृष्टि से क्लियर कर देगा। तो मार्गणा द्वार में क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस गुणस्थान से किस गुणस्थान में जा सकते हैं और किस गुणस्थान से किस गुणस्थान में आ सकते हैं। ठीक है ना? तो एक तरह से गति आगति टाइप का हो गया, पर गुणस्थानों के संदर्भ में। ओके, तो पहले गुणस्थान में जो है आ कहां से सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो एनालाइज करते हैं, क्या दूसरे से पहले में आ सकते हैं? 0 आ सकते हैं। आ सकते हैं, करेक्ट है। क्या तीसरे से पहले में आ सकते हैं? नहीं, दूसरा टच होगा ही होगा। नहीं, आ सकते तीसरे हैं। से आ सकते हैं। ऐसे ऐसे ओके, तीसरे से आ सकते हैं, मिश्र गुणस्थान से। हाँ। तो 2 3 चौथे से भी आ सकते हैं। समय तो डायरेक्ट मिथ्या तो आ सकता है, चौथे से हमें डायरेक्ट एक में आ सकते हाँ। तो थोड़ा चौथे तो से समय डायरेक्ट एक में आ सकते हैं। चौथे में समझ गया और पूरा लाइक कोई जरूरी तो अंशों में नहीं गया, पूरा समय चला गया एक बार में ही। ओके। जो चौथे, ठीक है ना? ओके, पांचवें से भी वही बात है, छठे से भी वही बात है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 क्लियर हो गई बात? 2 3 4 5 6 से एक में आ सकते हैं डायरेक्ट। एक में आ सकते हैं डायरेक्ट। अब जा कहां सकते हैं वो देखते हैं। हिम्मत जी सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो जा कहां सकते हैं? दूसरे में तो नहीं जा सकते, तीसरे में जा सकते हैं, चौथे में जा सकते हैं, पांचवें में जा सकते हैं और सातवें में जा सकते हैं। आप कह रहे हो पहले से? हाँ, अच्छा, 7वें में जा सकते हैं, बराबर है, हाँ। सातवें में, क्योंकि अगर मान लो सीधी दीक्षा ली है तो दीक्षा लेते समय तो 7वां गुण स्थान रहता है, बराबर। बाद में छठा आता है, लेकिन उस समय तो 7वां रहता है। बट सर एक में समय भी होना जरूरी नहीं। नहीं, वो 7वें ही समय तो आया। ओके हाँ, ऐसा हो सकता है, ओके। 7वें ही सम्यक तो आया, सीधा श्रावक भी जा सकता है। तो एक से कहा जा सकते हैं? 3 4 5 7। क्लियर हो गई बात? क्लियर क्लियर। तो पहले गुणस्थान में आ कहां से सकते हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और जा कहां सकते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ये गुणस्थान में जा सकते हैं। अब दूसरे गुणस्थान में कहां से आ सकते हैं वो देखो आप। दूसरा गुणस्थान में सिर्फ एक तो चौथे से। चौथे से, तो वहां क्या हो रहा है? आपका औपसमिक सम्यक तो जा रहा है, ठीक है ना? तो औपसमिक सम्यक कहां कहां से हो सकता है? जहां 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 से एक का रूट है वो देखा, सारा देखना पड़ेगा। चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 4 5 6, ये 3 गुणस्थान से जो है आपको दूसरे में जा सकता है। क्लियर? ऐसा टोटल साइलेंस में पता नहीं चल रहा मेरे को, यहाँ भी कोई नहीं है, क्लियर हाँ। है या डाउट है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। सर पहले वाले में कहाँ से आ सकते थे बोले आप? 1 2 3 4 5 6 और नो नो नो, आ कहां से सकते थे? हाँ वन से क्या आएगा? वन में तो है ही है, 2 3 4 5 6। 6 तक, 7 से 1 में नहीं आ सकते सीधा। तो 7 6 में को नहीं, अपरमत अवस्था रहती है, वहां से कैसे जाएंगे? तो 7 से 6 में आएंगे, 6 से फिर 1 में आएंगे। हाँ, वो 7 की बात करेंगे ना आगे, वो आगे आएगी ना, सब गुणस्थान की बोल रहे हैं। तो ठीक है ना? तो दूसरे गुणस्थान से 3 गुणस्थानों से आ सकते हैं, चौथे, पांचवें और छठे से। और जा कहां सकते हैं? एक पे ही। ओनली वन, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता। क्लियर? तो 2 से जाएंगे कहां? सिर्फ एक पर, कोई उपाय नहीं है। आ कहां से सकते हैं? 4 5 6। ओके,
यस सर। तीसरे से जब आते हैं तब सावधान सम्यक दृष्टि नहीं रहता है, तीसरे से सीधा वन में ही जाएंगे नीचे गए तो। ओके, फिर तीसरे गुणस्थान का देख लेते हैं। तीसरे गुणस्थान में आ कहां से सकते हैं? पहले गुणस्थान से आ सकते हैं, तो हाँ। सम्यक्त चौथे से होने आ, पर ही हाँ सम्यक्त होने पर ही आ सकते हैं ना, खाली सम्यक्त जब हो तभी आ सकते हैं। हाँ, वो मैं थोड़ा फुटनोट बताऊंगा बाद में। पहले एक ठीक ठीक। ब्रॉड लेवल में देख लेते हैं। ब्रॉड लेवल में पहले गुणस्थान से आ सकते हैं तीसरे में, चौथे से आ सकते हैं तीसरे में, पांचवें से आ सकते हैं तीसरे में, और छठे से आ सकते हैं तीसरे में। ठीक है, ठीक है। 1 4 5 6। और जा जा कहां सकते हैं? 4 में, 5 में, 6 4 में। में जा सकते हैं, 1 में जा सकते हैं, 5 में जा सकते हैं, और 6। नहीं 7। 6 में नहीं जा सकते हैं। 6 में नहीं जा सकते ना, क्योंकि जब आप अचानक से आप दीक्षा लोगे तो आप 7वें गुणस्थान में रहते हो दीक्षा लेते समय। ओ, क्योंकि आप इसके देखो, आप जब तीसरे गुणस्थान में थे तब तो आप साधु नहीं थे। अब साधु हाँ। बन रहे हो, सदा अचानक से साधु बन रहे हो तो जिसकी भी दीक्षा होती है सब 7वें गुणस्थान में ही होते हैं सर। 7वें गुणस्थान में। हाँ, दीक्षा लेते समय 7वां गुणस्थान। तो वैसे तो फिर 1 से भी सीधा 7 में ही जा सकते हैं ना, 6 में नहीं हाँ, जाएगा। वही था, वही बताया था। 1 से एक 6 में नहीं जा सकते, 6 से 1 आ सकते हैं। हाँ 1 से ठीक। जाने में 3 4 5 7। हम्म। क्लियर हो गई बात कौन जी? हाँ हाँ। ठीक है, ये तीसरा गुणस्थान थोड़ा सा देखना था हिम्मत जी को भी। तो हिम्मत जी क्लियर है ये बात? तीसरा से 1 4 5 6। हिम्मत जी म्यूट है। अच्छा, तीसरे से पहले में जा सकते हैं, चौथे में जा सकते हैं, पांचवें में जा सकते हैं, सातवें में जा सकते हैं। करेक्ट। छठे में तो विधि पूर्वक वो महाव्रत करे तभी हो सकता, बाकी तो पॉसिबल नहीं है, राइट? इसलिए छठे में नहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, छठे में, 7वें में ही है वो, 7वें में जाएंगे। छठे में तो बाद में आते हैं। अच्छा, सी भावना पहले आ जाती है, बराबर। ठीक सी ठीक। दीक्षा लेते समय नहीं, क्यों इसको समझो आप। दीक्षा लेते समय क्या होता है, आदमी वो धर्म के मेरा क्या प्रति रहता है? उसका उत्साह मैक्सिमम रहता है, तभी तो दीक्षा लेता है, नहीं तो लेगा ही कैसे। बराबर। बाद में वो, चूंकि वो अप्रमाद की अवस्था एक अंतर्मुहूर्त तक ही रह सकती है, तो वापिस वो छठे में आएगा। तो सही बात है। 6 7 ऐसे होता रहेगा। ठीक ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ठीक ठीक। हाँ। तो हाँ, तो ये हो गया आपको तीसरे गुणस्थान की दृष्टि से। अब आते हैं चौथे गुणस्थान पर। चौथे गुणस्थान में कहां कहां जा सकता है, अब देखते हैं। अब देखो, चौथे से 3 में एक, अच्छा, पहले जा कहां सकता है? पहले में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है। दूसरी में भी जा सकते हैं। दूसरे में जा सकता है ना चौथे से, जब जब जा ऑप्शनिक सकता है, समय करेक्ट जाता है करेक्ट। तो दूसरे में। ओके, तीसरे में जा सकता है चौथे से, 5वें 5 में 6। जा सकता है चौथे से। पहले सम्यक तो आया हुआ है, अब देश व्रत लिया, 5वें में चला गया। छठे में जा सकते। छठे में जा सकता है। 7 में। ये देखो, नहीं, यहाँ यहाँ मुंह नहीं हिलाना है, छठे छठे में नहीं जा सकता। जा सकते 7वें में। हैं। 7वें में जा सकता है, छठे में कैसे जाएगा? हाँ 7वें में जा, साधु बने 7 में से। सीधा साधु बना तो 7वें में जाएगा। देखो, 7वां छठा जो रूट है वो नीचे से पॉसिबल नहीं है ऐसे। वो तो ऊपर 7 से। से 6, पहले पहले दीक्षा आएगी, और दीक्षा आने के समय 7 रहता है, 6 नहीं रहता है। ओके भरत जी? हाँ सर, क्लियर सर। ठीक है। अब चौथे गुणस्थान में आ कहां से सकते हैं, देखो। सॉरी, हाँ, चौथे गुणस्थान में आ कहां से सकते हैं? तो पहले गुणस्थान से चौथे में आ सकते हैं, दूसरे से नहीं आ सकते, क्योंकि दूसरे से एकमात्र एक ही जाना पड़ेगा। वो सिर्फ दूसरा, तो दूसरे सिर्फ नीचे ही गिरते हैं। हम्म, तीसरे से फिर से चौथे में आ सकते हैं। ठीक है, चौथे से फिर 5वें से चौथे में आ सकते हैं। तीसरे से। छठे से भी चौथे में आ सकते हैं। ठीक है ना?
ओके। यस सर। अब छठा से पांच चौथे में क्यों आए? सर छठा से चौथे में कैसे आएगा सबसे पहले तो? क्यों नहीं आएगा? मतलब व्रत का भंग सम्यक किया तो है बोले नहीं, ना आप। सम्यक तो नहीं। मैं देखो ये महाराज हूं, मैं साधुपन ओके, छोड़ दिया। महाराज हूँ, साधपना छोड़ के घर जाके बैठ गया, एज इट इज ज्वाइन कर लिया। सात वाला छोड़ा, उसमें साथ में सम्यक तो नहीं जाता क्या? नहीं 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 नहीं, क्यों एज इट इज ज्वाइन करने में सम्यक जाता है क्या? कि जब सम्यक में था तो सात वाला छोड़ा क्यों? ये एक सवाल ये है। नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ी है। आप सम्यक हो, आप क्यों नहीं दीक्षा लेते? लेना चाहिए, आचरण होना चाहिए। अच्छा नहीं, आचरण वो नहीं है, अलग ठीक है। बात है, लेना चाहिए। नहीं, वो नहीं ले रहे इसलिए चौथे में है ना, हम्म। या पांचवें में है। देश व्रत है तो पांचवें में है, पूर्ण व्रत है तो एकदम व्रत नहीं है तो चौथे में है। तो बराबर। छठा वाला आदमी वो सम्यक को रखते हुए भी व्रत तो छोड़ ही सकता है ना। ठीक। एकदम क्लियर है सबको? अब पहले हाँ ये सर। समझो, पहले अंतर समझो। अंतर क्या है देखो, पहला गुणस्थान है जहां मिथ्या दृष्टि है, ओके। दूसरा गुणस्थान है वो क्या है, वो स्वास्वादन सम्यक दृष्टि है। तो वो जब औपसमिक सम्यक से नीचे आता है तो जो जो सम्यक का स्वाद रहता है वो बाय डिफिनेशन नीचे ही आ रहा है, तो वो ऊपर तो जाएगा दूसरे से, इसलिए हमेशा पहले में ही जाएगा। तो वो हो गया आपको एक स्टेज हो गया। तीसरा मिश्र गुणस्थान है, मिथ्या भी है, थोड़ा थोड़ा सम्यक भी है। चौथा है सम्यक दृष्टि है लेकिन व्रत नहीं है। पांचवें में पूर्ण व्रत नहीं है। पूर्ण व्रत बोले तो मन से, वचन से, काया से, और तीन करण तीन योग, राइट। न करूं न कराऊं न अनुमोदू, पूर्ण रूप से जो त्याग रहता है सावध्य प्रवृत्ति का, वो हो गया पूर्ण व्रत। और कोई भी आंशिक व्रत हो उसके कारण बनता है पांचवा गुणस्थान, देश व्रत। ठीक है, तो वो हो गया पांचवा गुणस्थान जहां देश व्रत माने छोटे कुछ अंश में व्रत रहना होगा। और जैसे ही पूर्ण व्रत हुआ, छठा आ गया, उसके साथ अगर अप्रमाद की अवस्था आ गई तो सातवां गुणस्थान आ गया, प्रमाद भी नहीं है। उसके बाद आठवां, नौवां, 10वां, 11वां क्या है, जैसे जैसे आपका कसाय कम होते रहता है, ठीक है ना, कसाय कम होता रहता है, तो 8, 9, 10, 11, और 11वें में कसाय तो नहीं है लेकिन मोह कर्म फिर भी है, तो फ्यूचर कसाय का ऑप्शन है। 12वें में कसाय तो नहीं, कसाय नहीं है और फ्यूचर कसाय का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही खत्म हो गया है। ठीक है, क्लियर। और 13वें में जो है घाती कर्म सारे खत्म हो गए हैं, राइट। और 14वें में जो थे बाकी 4 कर्म वो भी खत्म होंगे। जो 13, 14 में फर्क इतना ही है, 13वें में योग है, प्रवृत्ति है, 14वें में प्रवृत्ति भी नहीं है। ओके, अब इस दृष्टि से फिर से एक बार चौथे गुणस्थान को देखते हैं। तब चौथे गुणस्थान वाला बंदा क्या है, वो सम्यक्त्वी है। अब यहां से क्या हो सकता है उसका, कि सम्यक्त्व जा जा सकता है। एक में आ अगर जाए। औपसमिक सम्यक्त्व तो नहीं था, कोई दूसरा सम्यक्त्व तो था, छायोपसमिक था, तो चला गया, तो क्या हो गया, पहले गुणस्थान में आ गया, राइट। औपसमिक सम्यक्त्व से नीचे गिर रहा है, दूसरा गुणस्थान भी आ सकता है। और थोड़ा बहुत जस्ट हुआ तो थोड़ा संदेह की स्थिति आई तो तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है। तो 1, 2, 3 ये तीनों में जा सकता है। अब सम्यक तो था, देश ओके, और थोड़े छोटे व्रत ले लिए तो पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। और सम्यक तो था और दीक्षा ले ली तो कौन से गुणस्थान में जाएगा, सातवें। सातवें में, क्योंकि दीक्षा लेते समय अप्रमाद की स्थिति रहती है। तो ये गुणस्थान में चौथे से जा सकता है। अब चौथे में आ कहां से सकता है वो देखते हैं। पहले गुणस्थान से चौथे में आ सकता है, मिथ्यात्वी था, सम्यक तो आ गया। दूसरे गुणस्थान से चौथे में आ सकता है क्या, नहीं, नहीं, वो तो नहीं, गिर रहा है क्योंकि दूसरा वाला तो निश्चय नीचे ही फॉल करेगा। एक में तीसरे आएगा। से चौथे में आ सकता है, सकता थोड़ा है। संदेह था, अब ये क्लियर हो गया, चौथे में आ गया, ओके। अब पांचवें से चौथे में आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। श्रावक था, व्रत ले रखा था थोड़ा बहुत, अभी छोड़ व्रत दी। नहीं है, व्रत छोड़ दिया, तो चौथे में आ सकता है। अब छठे से चौथे में आ सकता है क्या, हाँ साधु था, घर चला गया,
सम्यक तो कहीं नहीं गया उससे, समझ सही है, सब कुछ सही है, व्रत नहीं है। तो छठे से चौथे में भी आ सकता है, सातवें से भी चौथे में आ सकता है, राइट। अब हाँ। देखो 7, 8, 9 जितने भी थे, वो 11 तक आप कहीं भी चले जाओ, व्रत तो छोड़ ही सकता है। तो Okay. व्रत छोड़ा तो कहां जाएगा, सीधा चौथे में जाएगा, ठीक है। तो चौथे में जा कहां से सकता है, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 12 के बाद, 12 और 12 के बाद वो चौथे में नहीं जा सकता, क्यों? फिर नीचे हाँ, खत्म हो व्रत गया क्यों नहीं गणेश जा जी सकता है, टेक्निकल रीजन बताओ, व्रत क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि शाही खत्म हो गया, मोहनीय कर्म का पूरा ये तो मौनीय क्रम से व्रत का क्या लेना देना? ये थोड़ा मैं ऐसे ही क्वेश्चन ना, मैंने आपको पुशबैक करने के लिए किया है। आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक बाय द वे। मौनी कर्म है तो फिर वो पाप प्रति आएगा। हाँ, तो चारित्र व्रत, मौनी कर्मों का उदय होगा। चारित्र मौनीय क्रम के उदय के बिना अव्रत की स्थिति रह ही नहीं सकती, और वहां चारित्र मौनीय समाप्त हो चुका है, तो व्रत रहेगा ही रहेगा। क्लियर? ओके। चारित्र मौनीय के उदय से ही व्रत जाएगा ना, वो चारित्र मौनीय का उदय वहां है, चारित्र मौनीय कर्म ही नहीं है वहां, तो उदय कहां से होगा? तो वहां से फिर व्रत नहीं जाएगा, रहेगा ही रहेगा। तो वो क्लियर है। ओके। अब पांचवें गुणस्थान का देखते हैं, थोड़ा क्विकर चलते हैं। पांचवें गुणस्थान, हाँ 4 से 1 2 3 5 7 5 ही बताया ना आपने, हाँ ठीक है ना। 8 और क्यों हाँ नहीं बताया? हाँ, वो 7 टच हो, 8 और क्यों नहीं बताया? 7 टच हो गया तो फिर 8 जाएगा ही उससे। नहीं वैसे नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट 8 डायरेक्ट कैसे नहीं जाएगा, जाएगा? डायरेक्ट नहीं जाएगा। 7 अच्छा से 8 डायरेक्ट, जाएगा, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट। ये है सिर्फ कहां से कहां डायरेक्ट जा सकता है, ऐसा है। हाँ, तो फिर 4 पे क्या मतलब, 11 से सीधा 4 पे आ सकता है? यस सर, व्रत छोड़ा तो कहां जाएगा? नहीं 11 तो ठीक है सर, 10 तक वो होता है ना कि जब ये 8 9 10 तो ये हुआ श्रेणी, तो श्रेणी जिस हिसाब से चढ़ते हैं उसी हिसाब से उतरते हैं ना, या सीधा जंप कर सकते हैं? सर अगर व्रत छोड़ा तो एक साथ कहां गए, आप बता दो ना मेरे को। वो तो 4 है, वो क्लियर है हाँ सर। बस एक ही बट एक्शन करना आपको, व्रत छोड़ना, व्रत छोड़ा तो आप गया। आपको सिक्वेंशियली नहीं आ सकते तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सीधा भी आ सकते हैं चौथे पर। ओके, तो श्रेणी श्रेणी इम्पैक्ट हो गया ना सर, बेसिकली श्रेणी में बीच में जंप भी कर सकते हैं, 8 10 से भी मैं हाँ 4 में आ सकता हूँ। हाँ, ओके। तो छपक श्रेणी लिया तो करेगा नहीं, हाँ, उपसम श्रेणी लिया तो कर सकता है। तो कहीं मैंने ये पढ़ने में आया था सर, या फिर शायद संतों से बात की, सेवा की, तब समझ में आया होगा कि श्रेणी जिस गुणस्थान को टच करते हैं उतरने में भी उसी गुणस्थान को टच करते हैं, तो वैसा जरूरी नहीं है फिर। ऐसा इसमें इस मार्गणा द्वार से तो नहीं लग रहा है। ओके ओके, ठीक है, है सर। हाँ, कोई मान्यता भेद हो तो पता नहीं। ये विद्यासागर जी की है गुणस्थान स्वरूप पुस्तक से। तो मुझे तो लॉजिकल लगा ऐसे, लॉजिकल इसलिए लगा क्योंकि आप इसमें हालांकि कोई लॉजिक नहीं दिया, पर मेरे हिसाब से मैंने जो लॉजिक बिल्ड किया, आप व्रत छोड़े चौथे पे आ गए। कसाई से कोई लेना देना ही नहीं है आपको, कसाई कितना भी मंद रहने दो, व्रत नहीं है तो आपका चौथा गुणस्थान ही रहेगा, है ना। तो उस दृष्टि से मेरे को लगा कि ये सही है बात। तो ठीक है सर। ओके। अब पांचवें गुणस्थान से, पांचवें गुणस्थान में कहां कहां जो है, कहां कहां जा सकते हैं? 1 2 3 4 सात, और 7 ठीक है ना। और 7। सातवां अगर में जा। ऑप्शमिक एक में तो जा ही सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो गई तुरंत। ऑप्शमिक सम्यक तो था, जाने दो लगा तो दूसरे दूसरे में जा में सकते हैं। थोड़ी संदेह की स्थिति आई, तीसरे में जा सकते हैं, ठीक है ना। और और 4 में भी। जो 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 मामूली व्रत ले रखा था वो छोड़ दिया, चौथे में जा सकते हैं। और वहां से दीक्षा ले ली तो सातवें में जा सकते हैं। अब आ कहां से सकते हैं? पहले से आ सकते हैं पांचवें में, एक दूसरे से तो नहीं आ सकते, तीसरे से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते हैं,
हाँ, समय तो आया, साथ साथ कुछ व्रत ले लिया उसी समय, छठे से आ Right? सकते हैं। और छठे से भी पांचवें में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर अब देते हैं हाँ, कोई प्रश्न था? सातवें से आ सकते नहीं, छठे से, हाँ, सातवें से नहीं आ सकते ना। इतनी अप्रमाद की अवस्था में आप व्रत नहीं छोड़ोगे। पहले व्रत छोड़ने का जैसे ही मन में आया, आप छठे में आ जाओगे, छठे में आओगे, उसके बाद नीचे जाओगे। वो सिचुएशन फोर्थ में लागू नहीं होता। क्योंकि वहां तो व्रत है ना, सिर्फ व्रत छोड़ दिया। पांचवें में भी सब कुछ तो व्रत का ही है। हाँ, हाँ, हाँ। फोर्थ में फोर्थ में सम्यक तो व्रत नहीं है। हाँ, व्रत नहीं है ना। हाँ, अब छठे गुणस्थान, छठे गुणस्थान में आ कहां से सकते हैं? सातवें से, एकमात्र सातवें से। क्लियर है? छठे में आने का। हाँ, आने का। क्लियर? हाँ, नहीं, छठे में आने छठे में तो पांचवें से हाँ, पांचवें में नहीं आ सकता है। छठे से, नहीं छठे पांच ओके ओके छठे में आ कहां से सकते हैं? पांचवें से तो सातवें में जाओगे। हाँ हाँ सातवें से दीक्षा लोगे तो अप्रमाद की स्थिति रहेगी, ओके सातवें तो से छठे जाओगे तो सीधे सातवें में। आ कहां से सकते हो? एकमात्र सातवें से ही आ सकते हो छठे में। में। क्लियर है बात? हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, क्योंकि जनरली हम लोग इसे ही मानते हैं, छठा साधु, तो कहीं से भी साधु हो सकता है। सही है, लेकिन साधु भी दो हो गए ना, प्रमाद वाले, अप्रमाद वाले। जब बनते हैं तो अप्रमाद वाले ही रहते हैं, उसके बाद प्रमाद आता है। तो सातवें से ही छठे में आ सकते हैं। और जा कहां सकते हैं छठे से? सर जब 8 से 4 में आ सकते हैं तो 8 से 6 पे नहीं आ सकते? हम्म, 8वें गुणस्थान से चौथे पे डायरेक्टली आ सकते हैं, 8वें से चौथे पे आ सकते हैं ना, तो 8वें से छठे पे नहीं आ सकते डायरेक्टली? अभी ये बात कहाँ हुई है उसकी? कैसे अभी तो बोला आपने नहीं आ सकते? अभी तो चर्चा नहीं हुई उसकी तो। नहीं, फोर्थ गुणस्थान का जब आपने बताया ना, फोर्थ गुणस्थान तो 8वें से डायरेक्टली फोर्थ पे आ सकते हैं, हाँ, व्रत छोड़ा, तो आ गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे तो 8 छठे में कहाँ से आ सकते हैं? छठे पे नहीं आ सकते? छठे में आठ नहीं आ सकते ना। औपशमिक समय तो अगर है, हाँ, तो वो पहले पहले उसका कसाई खाली व्रत छोड़ने से नहीं है। खाली व्रत छोड़ा तो सातवें में जाएगा ना। पहले पहले मान लो उसका जो भी हो रहा है लेवल, प्रमाद तो नहीं गया ना अभी तक। अप्रमाद की स्थिति अभी भी है ना, अप्रमाद भी छोड़ना होगा साथ साथ। अप्रमाद अवस्था में कौन सा गुणस्थान रहेगा? 7। 7। तो जैसे ही कसाई थोड़ा तीव्र होगा, तो आप अप्रमाद की स्थिति में ही रहोगे, पहले सातवें में आओगे, उसके बाद प्रमाद आएगा, तब छठे में आओगे। तो ओके। छठे का एंट्री पॉइंट ओनली 7 है। ठीक है सर। ओके, ओके। फिर ओके छठे सर। में छठे से जा कहां सकते हैं? ऑब्वियसली सब कुछ चीज लुट गई, दुनिया ही लुट गई, पहले में आ गए, सब कुछ भूल गए। मतलब जो फेद वेद सब भूल गए, एकदम कुछ भी नहीं, सम्यक भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आज तक साधु थे, कल बोले ले ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। राइट? तो पहले में आ सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ? औपशमिक सम्यक तो था, वो जाने लगा, तो दूसरे में भी आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे में भी आ सकते हैं संदेह की स्थिति में। व्रत छोड़ सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं। छोटा व्रत ले सकते हैं, श्रावक भी बन सकते हैं, पांचवें में भी आ सकते हैं। और वहां से अप्रमत्त हो सकते हैं, तो सातवें में भी जा सकते हैं। ठीक है? 5 कैसे होगा सर? साधु है क्यों? तो देशव्रती हो गया मतलब देशव्रती हो गया। ओके। साधु पूर्ण व्रत, अपना छोड़ दिया, घर आ पूर्ण गया पूर्ण व्रत, और पूर्ण व्रत, पूर्ण व्रत ठीक है नहीं छोड़ा, देशव्रती हो गया। ठीक ठीक है सर। ठीक है, अब ठीक सातवें है सर। गुणस्थान में कहां कहां से आ सकते हैं, ये देखते हैं। राइट?
तो अब कौन कौन से, पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से दीक्षा ले सकते हैं। एक वाले ले सकते हैं। एक वाले ले सकते हैं, तो वो सातवें में जाएंगे एक से सीधा। 3 वाले ले सकते हैं। तीन सर वाले। एक से सीधे जाएगा, उनको सम्यक तो नहीं आएगा पहले बीच में? हाँ उनको बीच में सम्यक तो नहीं आएगा क्या? हाँ, उसी उनको समय बीच में पहले सम्यक तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो अगर सम्यक्त आना और दीक्षा होने एक साथ हो सकती है। तो पहले तो सम्यक में आएगा ना, दीक्षा आने से पहले तो। पहले कुछ नहीं, उसी समय जब कंकरेंट। अपने में सर एक कंकरेंट कहाँ होते हैं? सब तो चीजें अपने एक समय के बाद नहीं, दूसरे घंटे चीजें समय उसमें वो योग नहीं है ना, सम्यक्त आना कोई योग नहीं है। योग कंकरेंट नहीं हो सकते, सही बात है, लेकिन योग नहीं है ना, सम्यक्त आना योग नहीं है। अच्छा। इट इज नॉट एन एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी एक साथ नहीं हो सकती, करेक्ट है, तो 2 एक्टिविटी नहीं है ना ये। ओके, हाँ। तो पहले से सातवें जा सकते हैं, तीसरे से भी सातवें जा सकते हैं, संदेह में था लेकिन अभी अचानक से सब कुछ क्लियर, दीक्षा ले ली। चौथे से सातवें जा सकते हैं, 5वें से सातवें जा सकते हैं। तो ये तो दीक्षा लेने के संदर्भ में गए, ठीक है। अब देखते हैं कि दीक्षा बिना लिए, दीक्षा ली हुई है, ठीक है, दीक्षा ली हुई है, उस दृष्टि से सातवां कैसे आ सकता है। एक तो छठे से आ सकता है, ओके, और एक 8वें से आ सकता है। क्लियर? 8वें स्थान का क्या मतलब हो सर? 8वें गुणस्थान निवृत्ति बादर, समझ गया। तो उसमें स्थूल कसाय जा गए थे, वो वापस हल्के से आए तो सातवें में आ जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि उस स्थिति में प्रमाद नहीं आएगा पहले, अच्छा वहां आकर के ही प्रमाद आएगा। इसलिए वो भरत जी का भी पहले क्वेश्चन था ना, वो वही था। अच्छा अच्छा, व्रत कक्षाएं जा पे सकता है, लाएगा। हाँ, तो अगर वो व्रत नहीं छोड़ रहा है, तब व्हाट सीक्वेंस व्हाट भरत जी टोल्ड वाज करेक्ट। अगर कसाय नहीं, अगर ये व्रत नहीं छोड़ रहा है तो तब वही सीक्वेंस रहेगी, लेकिन अगर व्रत छोड़ रहा है तब सीधा वो हो जाएगा, चौथे में चला जाएगा। ठीक ठीक बात। ओके, व्रत तो छोड़ सकता है। ओके, फिर तो ये हो गए। तो अब और कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वो क्रम से ही होगा। कसाई अगर आएगा तो क्रम से आएगा, क्योंकि अगर मान लो मैं 9वें गुणस्थान में हूं, तो अब कसाई तो क्रम से पैदा होगा। बराबर। अगर व्रत छोड़ा तो चौथे में चला जाऊंगा, अच्छा अगर व्रत नहीं छोड़ा तो 8वें में आना पड़ेगा 9वें से। ओके। क्लियर? तो सर 1 3 4 5 6 8। यस, करेक्ट। तो सर फिर वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फोर्थ पे तो नहीं, आपकी क्या आवाज गिर नहीं आ रही रही। है 10 9 8 हाँ है। हाँ, सर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फोर्थ पे जैसे 11th में था, लेकिन व्रत छोड़ दिए तो 4 में आ गए। तो जब करेक्ट। 10 9 8 मतलब मैं श्रेणी हाँ से गिर रहा हूँ, तो वहां बीच में व्रत छूट सकते हैं क्या? हाँ, व्रत छूट सकते हैं। व्रत छोड़ना एक डिसीजन है। कसाय में क्या था, अल्टीमेटली कसाय थोड़ा आत्मजनित होता है, वो ग्रेजुअल होगा उसमें। व्रत छोड़ना कैन बी सडन, इट इज अ डिसीजन आई हैव टू टेक। वेयर कसाय इज, ओके ओके। आप चाह करके कसाय पैदा नहीं कर सकते ऐसा। हाँ वो तो ठीक है। हमने वो ग्रेजुअल है वो, इसीलिए कसाय का कभी आप त्याग नहीं कर सकते, राइट? बट एज पर दिस ऐसा हो सकता है कि 8 9 10 मतलब गिर रहा है, ऑब्वियसली चढ़ते हुए तो नहीं होगा। अगर 8 सीढ़ी जो चढ़ रहा है 8 है, वो तो 11 या 12 तो टच करेगा ही, राइट? सीढ़ी जो चढ़ रहा है वो 11 12 टच सर करेगा ही। वो अभी सी आउट ऑफ सिलेबस, लेट्स नॉट कंफ्यूज, विल टॉक सेपरेटली। श्रेणी की बात अभी छोड़ दो, वो 2 श्रेणी होती है, उसमें छपक और उपसम, वो अलग है, कभी फिर से ले लेंगे उसको। अभी खाली इस पर कंसंट्रेट करने कहां से कहां जा सकता है, लेट्स कंप्लीट दैट, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो उस दृष्टि से ये क्लियर हो गया ना, 7वें गुणस्थान में कहां कहां से आ सकता है। अब कहां कहां जा सकता है देखते हैं।
तो सातवें से पहले छठा। ओके, अभी व्रत कैसे जाता है वो भी समझ लो आप। व्रत कैसे जाता है कि कैसे गया, या व्रत गया या क्या हो गया कि अगर उस गुणस्थान में उसकी मृत्यु हो गई, हाँ तो मृत्यु के बाद तो व्रत नहीं रहा, हाँ, अब ठीक है तो सर। वो चौथे गुणस्थान में आ गया। अभी क्लियर हो गई बात? हाँ अब क्लियर है सर, वो एक ही संदर्भ होगा ना, और कोई दूसरा होगा हाँ, नहीं ना। बस हाँ वही ठीक होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तो ये भरत जी को समझाने के लिए किसी की मृत्यु करना पड़ा आपने को। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मृत्यु हो गई तो कहाँ जाएगा? चौथे में ही जाएगा ना सीधा। तो तुम्हें ये जाएगा। सर। हाँ बस, ओके, क्योंकि वो लाइक ऊपर के गुणस्थान में मृत्यु तो होगी नहीं। मृत्यु के समय तो 7 एक लास्ट। एक 2 4, मृत्यु के समय 3 ही गुणस्थान संभव है, 1 2 4 या 14। करेक्ट। 5 भी हो सकता है ना, 6 भी। 1 2 4 7। तो उस समय फिर वो देश व्रत भी कहाँ रहा? वो तो फिर एक ही बात हो गई, फिर साधु भी रह सकता, बोल सकते हैं। वो देश व्रत वगैरह नहीं रहा ना उस समय फिर। ओके, हाँ 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 हाँ, देश व्रत वो तो जब पूर्ण व्रत नहीं रहा तो देश व्रत भी नहीं रहा। ये वो इसी संदर्भ में तो बात है सारी। हाँ, ठीक ठीक सर, वो ठीक। हाँ हाँ, ठीक है ना। ओके, अब फिर गति मार्गणा में जो है, अब जा कहाँ सकता है? एक तो छठे गुणस्थान में जा सकता है, सातवें से थोड़ा प्रमाद आया, छठे में चला गया, राइट। थोड़ा और विकास हुआ तो आठवें में चला गया, 2 ही है। ओके। और स्वर्गवासी हो गया तो चौथे में आ गया, आ गया। ठीक है। ओके, अब आठवें गुणस्थान में चलते हैं। वो तो बहुत एक सिंपल सर, है। मृत्यु की आठवें अपेक्षा से से, जा, मृत्यु की हाँ अपेक्षा से एक एक की भी, एक पहले गुणस्थान की अपेक्षा नहीं है ना इसमें। 7 से 1 में जा ही नहीं सकते। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो उस पहले छठे में नहीं, आना पड़ेगा। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। छठा करके ही जाएगा, ठीक है सर। हाँ हाँ, चौथे में ही जाएगा। अब आठवें गुणस्थान को देखते हैं। आठवें गुणस्थान में से जा कहाँ सकता है? एक तो 7, एक 9, या तो नीचे या ऊपर, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो कसाई वाला जितना भी मामला है वो ग्रेजुअल है, वो आपको बता दिया मैंने। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हमने गुणस्थान की वो ढाल भी पढ़ी थी जयाचार्य की, उसमें भी उन्होंने बताया था कि कैसे कौन से क्रम से क्या क्या छूटता है, करेक्ट। तो उस दृष्टि से उसी क्रम में ही छूटेगा वो, और कोई उपाय नहीं है। तो आठवें गुणस्थान में आ सकता है या तो सातवें से या नौवें से, गिरते हुए नौवें से, चढ़ते हुए सातवें से। ओके, और जा कहाँ सकता है? फिर से वही 9वें में सातवें में या नौवें में, और स्वर्गवासी हो गया तो फोर्थ में। क्लियर? यस सर। हाँ, फिर नौवें गुणस्थान में बात करते हैं। नौवें गुणस्थान में आ कहां से सकता है? आठवें से या 10वें से। 10वें से गिरते समय या आठवें से चढ़ते समय। ओके भरत जी, ओके बोलो यार। यस सर, यस सर। हाँ सर फास्ट हो गया। हाँ, अब जा कहां सकता है? फिर से 10वें। वही 8वें या 10वें में। ऊपर नीचे जा रहा है तो 8वें में, ऊपर जा रहा है तो 10वें में, और स्वर्गवासी हो गया तो चौथे में। स्वर्गवासी हो गया चौथे में, 8 10 4। अब 10वें गुणस्थान में सेम है। आई विल नॉट इवन दिस टाइम रिपीट। बट 9वें गुणस्थान में मृत्यु होती है। हाँ 9वें। हाँ, वो मृत्यु होगी, मृत्यु होती है, लेकिन वो चौथा गुणस्थान आ जाता है। ओके। वो छपक श्रेणी है तो नहीं होगी सर जी, वो उपसम श्रेणी में है ना। हाँ हाँ ओके, 10वें गुणस्थान से अभी कहाँ जा सकता है? आ कहाँ से सकता है? 9वें से और 11वें से, राइट। अब जा कहाँ सकता है? यहाँ 2 है। देखो आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ 9 11 12, 12 में भी जा सकता है 10वें से, हाँ, पर छपक 12 श्रेणी। से 10 में आ नहीं सकता, लेकिन जा सकता है। ओके भरत जी, हिम्मत जी। 4 4th। 4 तो है ही है, वो तो है ही है, स्वर्गवासी हो गया तो 4। तो जाने के 4 हो गए, 9 11 12 4। यस सर। ओके,
अब 11वें गुणस्थान में आ सकता है सिर्फ एकमात्र 10वें से, ओके, और जा सकता भी है 10वें में ही, सिर्फ 12वें में नहीं जा सकता है, 11वें से न तो 12वें से 11वें में आ सकता है, न जा सकता है। तो 10 में से कहा या तो वो आपको 11वें से 10 में से आएगा और 10 में ही जाएगा, और वहां पर मृत्यु हो गई तो चौथे में। चौथे पे। इसमें Yes, फिर sir. बात को एक में भी जा सकता है। वो मृत्यु होगी तो वो पहले 4 में जाकर के फिर अगर मन ऐसे ग्रेजुअली गिर के जाएगा। अगर देखो, अच्छा संजय जी का प्रश्न था कि हमने कभी बात की है कि भाई 11वें से पहले में भी आ सकता है, वो अगर आता है वो कैसे आएगा, वो 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके आएगा, फिर 6, फिर उसके बाद 6 से 1 में भी जा सकता है सीधा, वो डायरेक्ट 11 से 1 नहीं जा सकता है, समझ गए? हाँ, डायरेक्ट 4 जा सकता है अगर मृत्यु हुई तो। हाँ, फिर 12वें गुणस्थान आने का 1 ही 10 और 10, जाने का 13। ओके, जाने का 10 में भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। 13वें गुणस्थान में आने का 1 ही 12, जाने का 1 ही 14। 14वें गुणस्थान में आने का 1 ही 13 और जाने का सिद्ध। बस, तो ये आपको क्लियर हो गई बात? यस सर। अब एक चीज ध्यान रखें, उपसम श्रेणी वाला, अब आपकी श्रेणी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी भरत जी। जो उपसम श्रेणी वाला है वो 8वें गुणस्थान से जैसे ही आ जाता है, वो 11 में गए बिना उसके पहले नीचे नहीं गिरता है। मृत्यु हो सकती है लेकिन नीचे नहीं गिरता है, और 11 के बाद वो सिक्वेंशियली नीचे गिरेगा। एक बार 8 में चढ़ गया तो वापस 7 नहीं जाएगा। ठीक है ना, 7 क्लियर। सीधा नहीं जाएगा, वो 8, 9, 10, 11 उसके बाद फिर 10, 9, 8, 7 ऐसे आ सकता है। 8 से 7 मतलब नहीं आएगा। हाँ, अगर एक 8 से 7 आ सकता है, लेकिन वो डाउनवर्ड 8 में 7 आ सकता है, हाँ, अपवर्ड 8 में नहीं। वापस हाँ नहीं हाँ हाँ, उपशम में वो भी किसी में भी 11 तक जाएगा ना उपसम वाला। हाँ शपथ श्रेणी हाँ, और जो कहने का सिंपल अर्थ ये समझना है, जिसने उपसम श्रेणी ली है वो 8 से 11 जाएगा ही जाएगा, और जिसने छपक श्रेणी ली है वो 8 से 12 जाएगा ही जाएगा। शपथ श्रेणी वाला वापस नीचे गिर सकता नहीं गिरेगा, नहीं 12 जाएगा तो कैसे नीचे गिरेगा, 12 जाएगा ही जाएगा बोल रहा हूँ। है। हाँ, मतलब मैं भी थोड़ा बीच में मृत्यु होगी तो कैसे जाए? 8 से 7 है वापस। बीच में मृत्यु होगी तो कैसे जाए? उपसम श्रेणी वाले की हो सकती है, छपक श्रेणी वाले की नहीं होगी, पहले गिरता नहीं है वो बोल रहा हूँ मैं, उसके पहले गिरता नहीं है। उपशम श्रेणी वाला सर चढ़ते उतरते दोनों टाइम मर सकता है ना? हाँ, मर सकता है लेकिन गिरता नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, बिना 11 पर स्पर्श किए गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। हाँ ठीक है सर। मृत्यु हो सकती है बट गिरेगा नहीं। हम्म। क्लियर है पवन जी या नहीं? नहीं, मृत्यु होगी तो गिर गया ना। वो गिरा, वो गिरना अलग हो गया, वो माने ये सीक्वेंशियल कसाई वाला गिरना नहीं हो। एक होता है कि भाई मैं जितनी साधना रत होकर के कसाई पर विजय पाया था, वो विजय जा रही है, वो अलग बात हो गई ना एक। ओके ओके। वो हो गई अपनी मानविक कमजोरी के कारण हम नीचे गिर रहे हैं। ये तो भाई मृत्यु हो गई, क्या उपाय है, वो तो चौथा गुणस्थान आ गया, वो अलग बात है। ओके। ठीक है ना, तो अनेकांत की दृष्टि है। वैसे अगर आप उसको गिरना बोलोगे तो हाँ ठीक है, बट ये जो मैं ग्रेजुअल गिरने वाली बात कर रहा हूँ वो 11 को स्पर्श किए बिना नहीं हो। हाँ सेकेंड से हो। हाँ, टच ठीक करके है भरत जी, डिड इट हाँ सर, आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन? संतोष की बात की थी वो कोरिलेट हो गई सर। वो हाँ संतोष ने जो बताया था उसके साथ कोरिलेशन हो गया। हाँ 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 हाँ, वो तो देखो सही बात है, तो कोरिलेट होगी। सीक्वेंशियली है वो। हाँ हाँ, ठीक है। और छपक श्रेणी वाला वो गिरेगा ही नहीं, न मृत्यु होगी, वो अंतर मुहूर्त में केवली हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 8वां आते ही अंतर मुहूर्त में केवली, यस, ठीक है ना। सर अगर टाइम है तो मैं ये फर्स्ट गुणस्थान वाला फिर से रिपीट कर दूं क्या, जस्ट टू क्लियर माई अंडरस्टैंडिंग? हाँ करो। जैसे फर्स्ट से
3 4 5 7 तक जा सकते हैं, और हाँ फर्स्ट पे 2 3 4 5 6 से आ सकते हैं, करेक्ट। करेक्ट, यस। और सेकंड सेकंड से 1, सेकंड पे 4 5 6। सेकंड में आ सकते हैं 4 5 6 से, और जा सकते हैं 1, यस। हाँ, थर्ड का मैंने लिखा नहीं था। थर्ड से थर्ड 1 का नहीं जा सकते हैं, 2 नहीं जा सकते, 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 6 नहीं जा सकते, 7 जा सकते हैं। करेक्ट है। और थर्ड पे 1 से आ सकते हैं, 2 से नहीं, थर्ड पे गिरना, तो 1 3। 4 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते तो यहाँ भी 4 तो वैसे भी नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा? 1 4 5 6। सॉरी सॉरी, 2 नहीं होगा, 4 हाँ 5 होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है। सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हुआ चौथा, हम्म। तो जहां माने कहां से आ सकता है, आप देखो। वो देखो पहले, अब क्लियर हो जाएगा, देखो आप। बस वो क्योंकि देखो, मृत्यु की पहला अवस्था है। पहला है सम्यक प्राप्ति की दृष्टि से, हम्म तो वो 1 और 3 से। हम्म फिर है व्रत छोड़ने की दृष्टि से, वो 5 और 6 से। हम्म हैं। फिर पूर्ण और टच। मृत्यु से भी वही हो गया, 5 और 6 में मृत्यु हो गई, तब भी फोर्थ में आ गया। हम्म। और उसके ऊपर वाले सारे 7 8 9 10 11 मृत्यु हो गई तो चौथे में आ गए, खत्म। राइट? यस सर, यस सर। तो वंस अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स, इट इज सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मृत्यु जाने या का। मृत्यु या व्रत पूरा छोड़ दिया, ओके, तो हाँ, वो बाद वाले नहीं छोड़ेंगे ना, 6 मतलब वाले छोड़ सकते हैं। 7 वाले 6 छोड़ेंगे। वाले छोड़ सकते, 6 वाले छोड़ सकते हैं। ओके। 7 और 7 के ऊपर वाले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 6 में आके छोड़ सकते हैं। ओके। ओके, अब हाँ। ऐसा ऐसा है, आपको देखो 11वें गुणस्थान वाला भी पहले गुणस्थान तक आ सकता है, लेकिन आएगा ग्रेजुअली। ओके, ओके। राइट? 6 तक तो ग्रेजुअली आना होगा, उसके बाद सीधा 1 में ड्रॉप कर सकता है। ठीक है? और कोई डाउट? क्लियर सर। तो दूसरा जो क्वेश्चन था कि देवता क्यों नहीं संवर कर सकते या व्रत क्यों नहीं ले सकते, तो उसका जो अभी खाली एक टेक्निकल रीजन आया है ध्यान में, बाकी और रिसर्च जारी है मेरी थोड़ी इसमें। उसमें क्या होता है कि आपको अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय। उदय रहता है, और उसके कारण जो है आप व्रत नहीं ले सकते। तो प्रश्न तो नरक वाला इंपॉर्टेंट था, ये तो चलो ठीक है। नरक में एक ही बात है, वहां भी वही है, वहां भी वही है। दोनों जगह, देव और नरक दोनों में अप्रत्याख्यानी चतुष्क का उदय रहता है। ओके। और एक और थोड़ा सा आया था प्रश्न, तो उसका है कि जैसे क्या देवताओं में भी वेदना भोगनी पड़ती है? तो ऐसा आता है कि जनरली तो नहीं। जनरली उनके जो असाता वेदनीय कर्म होता है वो प्रदेशोदय में होता है, उदय। लेकिन कुछ अवस्थाओं में विपाकोदय में भी होता है, क्योंकि उनमें भी आपस में झगड़े होते हैं, वगैरह वगैरह होता है, ईगो होता है, झगड़े होते हैं, वो सब होता है। किसी दूसरे की देवी उठा के ले जाते हैं, वो सब भी होता है। तो इनके कारण वहां भी है जो असाता वेदनीय का विपाकोदय भी संभव है, लेकिन जनरली वहां पर असाता वेदनीय का प्रदेशोदय होगा। ठीक है? तो आज थोड़ी वो महाप्रज्ञ जी की का एक प्रोग्राम भी है, वो उधर स्मृति का शांतिनगर में। तो आज अभी थोड़ा समाप्त करते हैं, तो वो भी आधा अटेंड कर पाएंगे। 10 मिनट पहले ही छोड़ रहे हैं आज, 8:50 तो हो गए हैं, 10 मिनट पहले आज आप लोगों की अनुमति चाहूंगा। तो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगली। थैंक यू। शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा टॉपिक, थैंक न्यू लर्निंग। Thank you. यू। Thank you.